हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसके रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई है, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी पूरी वीडियो देखने के बाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर दे रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो आपका 2 दिन में कई सारे शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है। प्री एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 18 एंड 19 नवंबर की डेट में कई शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का डेट भी यहाँ पर जारी कर दिया है और मेंस आपका कंडक्ट होगा 31 दिसंबर, यानी कि नए साल से एक दिन पहले। अब अगर हम बात करें कि इस बार का क्या सारा पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, तो पोस्ट आप देख पा रहे हैं 450 पोस्ट हैं और एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड का पोस्ट मानेंगे, क्योंकि आरबीआई में अगर 50,000 60,000 भर्ती आने लगे तो मज़ा ही है। आरबीआई का अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपना स्टैंडर्ड एक बढ़ जाता है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे आप अप्लाई करने लगते हैं और अच्छे खासे इनकम बनने लगती है। तो सभी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन चांसेस तो सिर्फ 450 कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 50% मार्क्स आपको चाहिए थे। ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए डिटेल में जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये सारी वैकेंसी रिजर्व वैकेंसी है और आपकी ईएक्सएस की वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं और कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, कौन से यूटी में है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और टेंटेटिव है, वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम का, तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन देखे गए हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन देखे गए हैं और बाकी दोनों के 35 क्वेश्चन देखे को मिले हैं। बहुत से डाटा अब निकल कर सामने आ चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बना था, जिससे आसानी से 25 तक स्कोर किया जा सकता है। अब इसके आसपास भी कई सारे कैंडिडेट लाइक कर रहे होंगे। किसी का न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा हो सकता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो 30 में 30 भी मार सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं। 25 तक मैक्सिमम स्टूडेंट ने बताया कि डुएबल था, इससे ज़्यादा भी अटैम्प्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। 35 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एबिलिटी जो थी वो मॉडरेट टू हाई लेवल की देखी गई है। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हाई लेवल नहीं कहेंगे, ठीक ठाक पेपर बना हुआ है और मॉडरेट लेवल का पेपर था। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट्स जो आपके बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें देखा जाता है कि डिवीज़न कर दिया जाता है और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो वो जंप करके दूसरे आपके सब्जेक्ट में पहुंच जाता है। तो यहाँ 20 मिनट से मिले थे। 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बैंकिंग लेवल में काफ़ी बड़ी बात होती है, जिसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं वही अटैम्प्ट करता है। और इसमें देखा जा रहा है ग्रेजुएशन जो क्वालिफाई कर रहा है वो सभी ने जो है अप्लाई किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी किया उसका 35 में 30 तक स्कोरिंग हुआ है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट की हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 तक स्कोरिंग हुए हैं, जिसमें आपके नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बाकी हम बात कर लें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 35 में रीजनिंग थोड़ी सी टफ रही है और हर बार बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है वो ज़्यादा टफ रहता है इन कंपैरिजन टू, अगर हम मैथ से कंपेयर करते हैं तो रीजनिंग ज़्यादा हमको टफ लगती है। इसमें पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका सेटिंग अरेंजमेंट हुआ, फिर आपका ब्लड रिलेशन हुआ, या फिर कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके एसएससी लेवल में देखे जाते हैं, आसान लेवल के पूछे जाते हैं उसमें, वहीं अगर इसमें उठा के देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है। तो रीजनिंग एबिलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लगभग 24 से लेकर 25 तक मैक्सिमम अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके स्कोरिंग हुए हैं। 75 तक जो है टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं मैक्सिमम कैंडिडेट के। और इसके बेसिस पे इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो अगर हम प्रीवियस से कंपेरिजन करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी कम जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि क्या जो है आपके रॉ मार्क्स पर कितना जो है आपकी कट ऑफ बनने के चांसेस हैं। हालांकि जो आपका रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन पे आएगा, लेकिन रॉ मार्क्स जिनके भी रॉ मार्क्स इतने बनने होंगे तो उनका 100% वो मेंस तो दे ही पाएंगे। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो साथियों और आपके ये रॉ मार्क्स की बात चल रही है, हम फिर से यहाँ पर मेंशन कर देना है। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके लगभग 80 तक बन रहे हैं, आप तैयारी में जुट जाइए। मेंस आप 100% हमारी तरफ से गारंटी है आप दे पाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग यही 78 के अप्रॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में लगभग यही आपको 72 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा।
और एसटी की हम बात कर लें तो एसटी में माफ़ कीजिएगा साथियों, आपका यही 68 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये आपकी रॉ स्कोर पे जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक सबके इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो 80 में अगर हम 10 प्लस कर लें तो हम पाएंगे 90, और यहाँ पर आपका 88 तक स्कोरिंग बेटर स्कोर माना जाएगा, और यहाँ पर 82 तक, और यहाँ अगर हम प्लस करें तो 78 तक। ये आपकी कट ऑफ 100% जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी के मैक्सिमम कैंडिडेट के इससे ऊपर नंबर आ रहे होंगे। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो कब जारी होने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो मेंस है वो 31 दिसंबर को कंडक्ट होगा, और आपका जो रिज़ल्ट है वो अब जो है दिसंबर के सेकेंड वीक में जो है आ जाएगा। दिसंबर के सेकेंड वीक यानी 14 दिसंबर से पहले आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो 100% जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही जारी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको अवेयर कर लेंगे। तो बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।